इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। क्षत्रिय बालक हूं, अपने क्षात्र धर्म का त्याग करके आज भीख मांगता हूं। मांगिए भैया मांगिए। भरत जी बोले, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम जी पद यह वरदान नया। जन्म जन्म राम जी के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, यही वर दीजिए। यही मांगने जैसा। भरत भैया बोल पड़े, सीताराम शरण रति मोरे। सीताराम शरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। त्रिवेणी मैया ने भरत जी की प्रशंसा करते हुए यूं कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु। राम चरण अनुराग अगाधु। बाती गलानी करहु मन माही। बाती गलानी करहु मन माही। तुम समरामई ओ प्रिय नाई। 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 तीर्थराज प्रयाग की ओर से माँ भगवती त्रिवेणी जी ने कहा, हे भरत जी, आप व्यर्थ में ग्लानि कर रहे हैं। आपके समान राम जी को कोई प्रिय नहीं है। क्यों? आप सब विधि साधु हैं। देखिए 3 प्रकार की विधि है, तन विधि, मन विधि, वचन विधि। कर्म, वचन और मन, 3 प्रकार से साधु हुआ जाता है। तन से साधु, कपड़ा पहन लिया लाल पीला और भगवा दिखे कि साधु बाबा हैं, तन साधु। अब बोलेंगे तो पता चलेगा साधु बाबा हैं कि आफत की बुढ़िया हैं। बोले तो पता चले। मन, ये दोनों हो न हो, बैठने पर 10 मिनट 20 मिनट 5 मिनट व्यवहार होने पर पता चलेगा कि क्या है। एक बार मैं बहुत जब छोटा था, बीएससी प्रीवियस में था, वो छोटा भी नहीं होगा, बीएससी पे दाढ़ी वाड़ी तो आई गई होगी, छोटा क्या था, बीएससी प्रीवियस में था। तो मेरी मौसा जी पंजाब रहते थे, तो उनको लेने में गया था। कुछ पिताजी रेलवे में थे, रेलवे का पास था, तो स्टेशन पर बैठ के ट्रेन ढूंढ रहा था और बैठे बैठे मानस जी का पाठ कर रहा था। इतने में एक बाबा जी और आके बैठ गए। तो हमने पोथी जी रख दिया और हमने कहा, बाबा आप कहाँ से आए हैं? तो बोले तुमसे क्या मतलब? अरे हमने कहा ये तो मामला गड़बड़ है, तो ये तो आफत हो जाएगी। फिर हमने कहा मेरा भाव है कि थोड़ा सत्संग करें। तो बोले कि ये क्या होता है?
ये सत्संग क्या होता है? तो मैंने कहा कि अरे भगवान की भक्तों की कोई चर्चा, आपने कृपा की। तो बोले देखो मैं अभी बहुत डिस्टर्ब हूँ। अब मैं एकदम नया नया रंगरूट था भगवत भजन का, मैं वो पायजामा कुर्ता पहरे था, मुझे क्या पता कि क्या आफत है। तो मैंने पूछा आप आ कहाँ से रहे हैं? तो बोले जेल से। अरे हमने कहा ही तो बड़ा गलत नंबर डायल हो गया, जेल कैसे चले गए। अब मैं डरा कि कहीं लोग इनको पकड़ने ना रहे हों, तो हम बेंच छोड़ के दूसरे बेंच पर बैठ गए। क्यों? देखो आप, किसी भी दुर्जन को सज्जन बनाने की कोशिश में आप जेल चले जाएंगे। क्यों? जो कर्म करके आया है वो तो भागता रहेगा, और आप कुछ किए नहीं तो बैठे रहेंगे, तो फिर पुलिस पकड़ी जाएगी। यहां जो बैठा था कहां गया? साहब हमको कुछ नहीं पता। चलो, क्यों नहीं पता? पता करो, नहीं तो मेरे साथ चलो। कल परसों आपसे कहा था, जो एफआईआर लिखाता है पुलिस वहीं से शुरू होती। तो जब मैं दूसरी बेंच पे गया तो आके बैठ गए, चले हमसे बातें करो। अरे हमने कही तो आफत है, हम सत्संग करें तो बातें करें। फिर वो अपनी पूरी जो कथा बताए वो हम स्पीड से आपको बता नहीं सकते। तन से साधु कोई भी हो सकता, वचन से और मन से साधु होने के लिए पुराकृत पुण्य और उनकी कृपा चाहिए। तन तो कोई भी भाई मन ना रंगाए और न जाने का रंगाए, जोगी बाबा कबीर बाबा ने कहा है। तो हमको तन से नहीं, मन से और वचन से साधुता रखनी है। त्रिवेणी मैया ने कहा, तात भरत तुम सब विधि साधो, और आगे तो अद्भुत कहा है कि राम चरण अनुराग भगवान के चरणों में आपका अगाध अनुराग है। ये रहेगा तो उधर भी प्रभु कहेगा हमारा, ये रखना है, सब काल रखना है। रात के अंधेरे में भी वैसे रहना है जैसे हम सूर्य भगवान के दिवस प्रकाश में रहते हैं। अंधेरे का फायदा अभागा उठाता है, सभागा नहीं। दुनिया में ये नियम है कि जितने अपराध होते हैं वो रात्रि में और अंधेरे में होते हैं, दिन में नहीं होते। भक्त के हृदय में सर्वकाल दिवस ही दिवस होता है। हमारा चित्त कभी भी, अरे विकार करना, विकार का साधक को स्मरण ही नहीं आना चाहिए, सर्वकाल विस्मरण रखना चाहिए। सद्विचार का स्मरण करना, सत्य राम का स्मरण करना। त्रिवेणी मैया ने प्रशंसा किया, भरद्वाज जी के चरणों में नमन किए। भरद्वाज जी ने भरत भैया की प्रशंसा किया। तात तुम तो भरत मोर मत ये, धरे देह जनु राम सने। हे भरत जी, मेरा मत है साक्षात राम जी का प्रेम ही आपके रूप में आ गया है। ये हैं भरत जी। ऐसे भरत भैया भरद्वाज जी महाराज के अतिथि हुए। ससमाज रात्रि भर भगवान का स्मरण किया है, फिर तीसरे दिन जाकर परमात्मा के श्री चरण के दर्शन पाए। देखिए, जीवन की सहजता, साधुता, सत्यता, सच्चरित्रता भगवान के पास नहीं ले जाती है। जीवन की साधुता, सत्यता, सच्चरित्रता भगवान के पास नहीं ले जाती है। फिर
भगवान को ही भगत के पास लेके चली आती। जाना कहा जी, ये और भगवान वहां ढूंढेंगे, वहां भगवान को कहीं मत ढूंढो, मोको कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो थारे पास। सच्चरित्रता, साधुता, सत्यता, साधकता, हमारे जीवन की सहजता भगवान से नहीं मिलाती, भगवान को यही लेकर चली आती है। शबरी माँ ने पता लगाया क्या, कहीं गई क्या? ना, भगवान आए। शबरी देखी राम गृह, और भरत जी को भगवान के चरणों में पहुंचा दिया। जीवन में साधुता हो, सत्यता हो, साधकता हो, सच्चरित्रता हो, कुछ करना नहीं, कुछ ढोना नहीं, सहजता से पहुंचे हैं साहब, वो तो अइवे करेंगे, कहाँ जाएंगे? भगवान के पाने के स्थान कहाँ हैं, कहाँ हैं? प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने लिखा, भगवान के निवास स्थान कहाँ कहाँ भगवान रहते। तो भैया भगवान के श्री चरण में पधारे। भगवान ने बड़े भाव से, जिस प्रकार भरत जी विह्वलतापूर्वक भगवान के श्री चरण में पधारे, उसी प्रकार भगवान ने उनको स्वीकार किया। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु धीरा, बर बस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, अब भरत राम के मिलन लख बितरे सबई अपान। सबको अपनी सुध समाप्त हो गई। ये क्या? देवता सोचने लगे, देवराज इंद्र विचार करने लगता है, भगवान इतनी विह्वलता से मिल रहे हैं, कहीं भरत जी के निवेदन पर प्रभु वापस न चले जाएं। किसी के कहने से, किसी के समझाने से, किसी के दोष से, किसी के कुसंग से साधक का जीवन बिगड़ता नहीं, लेकिन इसका कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। देखे तो हम बिगड़ते तो नहीं है, बिगड़ जाएंगे। क्षण भर का कुसंग जीवन भर के सत्संग का समापन कर सकता है। इसलिए क्षण भर भी कुसंग से बचना, यही मनुष्यता के साथ सत्संग में जीवन है। एक पल का कुसंग अजामिल को निपटा दिया साहब, एक पल। महाराज पांडु, वन में दर्शन तो हुआ था, जीवन बिगड़ गया, शाप मिल गया। नलकुबेर की बहुरानी पूजन करने आई थी, रावण ने स्पर्श कर दिया, इसका दोष लगा, बहुरानी ने शाप दे दिया। आज के बाद से किसी स्त्री को तो इस प्रकार की दृष्टि से देखेगा, तेरा पूरा ब्रह्मांड फट जाएगा। एक पल विनाश का निमित्त बन सकता है। भगवान ने बहुभांति पुण्य रघुपति बहुविधि समझाए। कई कथाओं में मैंने प्रसंग निवेदन किया है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।